हरिओम। आज पूज्य बापू जी ने पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर में जो बच्चों के लिए ज्ञान प्रतियोगिता का मुहिम चलाए है, इससे बच्चों को बहुत सारे कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे कम समय में कैसे पढ़ाई करना है। 100% स्कूल में टीचर बहुत ही अच्छा बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो बच्चे के मस्तिष्क में 100% नहीं जाता है। इसका कारण क्या है? उसका कारण बहुत ही सिंपल है। बच्चे के स्वभाव थोड़े चंचल होते हैं और चंचल स्वभाव के कारण बच्चे वो 100% ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। हमारे वैदिक क्रियाओं में, हमारे वेदों में जो बच्चों के लिए जो क्रियाएं दिया है, वो क्रिया है योगी, उसे योगी क्रिया कहते हैं। और योगी क्रिया में 5 ऐसे स्टेप सिर्फ विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। ऐसे तो बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। अगर विद्यार्थी वो करते हैं तो वो उनको तुरंत सेव होना शुरू हो जाता है। जिसमें से एक होता है टंक विद्या। आप योगा में अगर उसको देखेंगे तो समझ में आएगा ये। एक होता है टंक विद्या, दूसरा होता है भ्रमरी प्राणायाम, तीसरा होता है मेधावर्धक और चौथा होता है बुद्धिवर्धक। वो इस प्रकार से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए, जैसे सबसे पहले होती है सिटिंग लेवल। बच्चों को जो पढ़ाते हैं आप, मैं टीचरों से, शिक्षकों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, बच्चों को जब आप पढ़ाते हो तो सबसे पहले बच्चों को कहिए कि आप सीधा बैठो, स्ट्रेट। उससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे को, जैसे आप अगर मैं एक डॉक्टर की भाषा में अगर बोलूँ तो आपके जो बैक में है स्पाइनल कोड होता है। स्पाइनल कोड जो होता है, कुंडलिनी से लेकर के मस्तिष्क के ऊपर एक नस आता है जिसको स्पाइनल कोड कहते हैं। आप किसी डॉक्टर को पूछोगे तो बताएंगे आपको। उसका फ्लो स्ट्रेट होता है। अगर आदमी झुक कर बैठता है बच्चा, तो क्या होता है कि बच्चे को आप कितना भी पढ़ाए, वो बच्चे को पूरा जो है उसके मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता है। उसका ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो बहुत ही मंद हो जाता है, जिस कारण बच्चा पूरा 100% जो है वो ले नहीं पाता है। तो उसमें आप एक ही काम कर सकते हैं, जब आप शिक्षक लोग ध्यान देंगे कि जब बच्चों को आप पढ़ाते हैं उस समय बच्चे को बोलेंगे आप स्ट्रेट बैठिए। स्ट्रेट बैठने से क्या होगा कि उसका जो स्पाइनल है वो स्ट्रेट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, मुझे पानी ऊपर चढ़ाना है, अगर पाइप मेरा फोल्ड होगा तो क्या मेरा पानी ऊपर चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि पाइप को सीधा रखना होगा। इसी प्रकार स्पाइनल जो है वो सीधा रहने से बच्चे के आप जो पढ़ाते हो वो डायरेक्ट उसके मस्तिष्क में सेव होना शुरू हो जाता है। इसलिए बच्चों को बैठने के लिए बोलिए कि आप सीधा बैठो। और उसके बाद में टंक विद्या। टंक का मतलब होता है जो आपका जो उनका टंग जो है वो ऊपर जीभ को तालू में लगाना है और लगा करके बच्चों को बोलना है कि आपको मुंह बंद रखो और जीभ जो है तालू में रखो और एक टक तुम बोर्ड के तरफ देखो जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो इससे बच्चा तुरंत अपना जो है पढ़ाई भी वहीं का वहीं कर लेगा बच्चा, और वो बच्चे का लॉन्ग लाइफ उसके मस्तिष्क में सेव होगा। बुद्धि, बाकी जो है 2-3 प्राणायाम जैसे बुद्धिवर्धक, मेधावर्धक, वो भी बहुत काम की चीज़ है। जैसे बच्चों को आप पढ़ाते हो, वो बच्चों को जैसे बुद्धिवर्धक से क्या होता है कि बच्चे का मेमोरी शार्प होता है, जिस कारण बच्चा 70, 80, 90 ऐसा पहुंच जाता है, 95, 100 तक पहुंच जाता है। दूसरा होता है बुद्धिवर्धक। बुद्धिवर्धक में क्या होता है, बच्चा समझो कमज़ोर है तो वो बच्चे को क्या होता है कि वो बच्चा आराम से 90%
95% तक पहुंच जाता है। समझो जो 30-35% नहीं निकाल पा रहा था वो 80, 90, 95 तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ऐसी योगिक क्रियाएं जो है निःशुल्क पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के जहाँ भी बाल संस्कार आजू बाजू में होते रहेंगे, आप अपने बच्चों को वहाँ से जोड़िए। ये आपको निःशुल्क दिया जाता है, वहाँ कोई फीस नहीं होता है। तो इस प्रकार अगर आप करते हो तो आपके बच्चे रियली बहुत अच्छे होते हैं। और मैं टीचरों से भी गुजारिश करूँगा कि आप जो है निःशुल्क ये जो सेवाएं हैं उसका लाभ लीजिए और अपने बच्चे को, अपने विद्यालय का, अपने उनके माता पिता का, सबका नाम रोशन हो। यही हमारी और हमारे संस्था की मतलब ये है कि आपके बच्चे महान बने। ठीक है, चलिए, नमस्कार।